नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने हूं एक अनदर क्वालिटी वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, जिसको आप चाहो तो रीट मेंस भी कह सकते हो। इस पर हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। कहाँ कितना कंपटीशन, बोर्ड के पेपर का लेवल और किस तरीके से कितना पढ़ करके कितना छोड़ करके इन 25,000 26,000 में L2 में, और अगर आप L1 की भी बात कर रहे हैं तो उनमें से हम कैसे अपनी एक सीट पक्का कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वो मैंने अपने स्व विवेक के आधार पर बताया है। ये आपको पसंद आए ये कतई ज़रूरी नहीं है, 1% भी ज़रूरी नहीं है, और आप ये सारी चीज़ें मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो जो आपका मन करे, जो चीज़ें आपको पसंद आए, जिस तरीके की रणनीति आपको पसंद आए, वो आप लेकर के चल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और उससे पहले छोटी छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन का भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी। टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी उसमें ज्वाइन होगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मेरा सोशल मीडिया हैंडल भी दे रखे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ से भी मुझे जा करके फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की। हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2023। ठीक है, मेनली हम इसमें बात करने वाले हैं लेवल 2 के लिए। लेवल 2 के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें 26,500 के आसपास अभी वैकेंसी है। सबसे पहले हम किस चीज़ पर बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ये एसएसबी बोर्ड के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहले ये करवाया जाता था आरबीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल है, पेपर की जो नेचर है, पेपर के नेचर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। पेपर के नेचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एसएसबी के जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें हर एग्ज़ाम में लगभग 40% क्वालिफाई का क्राइटेरिया जो है वो फिक्स कर दिया जा रहा है। अभी हमने पीटीआई का एग्ज़ाम देखा, तो पीटीआई के एग्ज़ाम में भी 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी 40% का क्राइटेरिया उसमें भी हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि 40% से यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से पेपर को, पहले पेपर्स को देखा जाए, कंप्यूटर अनुदेशक को देखें, पीटीआई एग्ज़ाम को देखें, तो 40% इनफ मार्क्स थे। तो अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये क्राइटेरिया हमें देखने को मिलने वाला है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होऊंगा, क्योंकि ये रखना चाहिए, और 99% संभावना है ये आएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पेपर के नेचर की। दोस्त, जनरली एसएसबी की तरफ से जो भी एग्ज़ाम होते रहे हैं, उसमें किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लीजिए, 60 से 65% कट ऑफ यहाँ पर हाईएस्ट हमें देखने को मिलती है। कोई अगर पेपर ज़्यादा इजी हो जाए उसको हम साइड रख रहे हैं, बाकी 60 से 65% ऐसी वैकेंसीज जिनमें 5 से 6,000 वैकेंसी पद होते हैं मात्र, ऐसी वैकेंसी में 60 से 65% वो जो कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम बात करें हमारे L2 में कितने पद हैं? 26,500 के आसपास हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के पद डिवाइड होंगे, तो जो नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाइड है, यानी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हो रखे हैं रीट के अंदर, वो भी डिवाइड हो जाने हैं। तो कंपटीशन लगभग वो सेम सा ही रहना है। तो जहाँ पर 5-6 हज़ार वैकेंसी होती है, वहाँ 60 से 65% कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर 26,000 के आसपास वैकेंसी है, तो यहाँ पर हमें यहाँ से भी नीचे कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर बोर्ड जिस लेवल के पेपर बनाते रहा है और उसी लेवल को अगर बोर्ड ने मेंटेन किया, तो ये 60% कट ऑफ भी हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। मैं फिर से दोबारा दोहराऊंगा, पिछले दो एग्ज़ाम हुए हैं, कंप्यूटर अनुदेशक और पीटीआई, उन दोनों में जिसके 40% मार्क्स बना है दोनों पेपर में, वो क्वालिफाई
माने गए हैं, लगभग फाइनल सिलेक्शन इनका हो जाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो पेपर एक ही होने वाला है, यहाँ पेपर दो नहीं होने वाले हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारी डिटेल जो हमें पता चलेगी वो नोटिफिकेशन में पता चलेगी। एक पेपर होगा, दो पेपर होंगे, या फिर कितना रहने वाला है। हम 40% तो फिर भी नहीं मान रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो 60% देखने को मिलने वाली है वो हमें उसके अंदर स्लाइटली फॉल हमें देखने को मिलेगा। मैं अब यहाँ पर कुछ नंबर नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं 50 नहीं लिखूंगा, 45 नहीं लिखूंगा, 55 नहीं लिखूंगा, अदरवाइज जो आप सुनाना स्टार्ट करोगे कमेंट बॉक्स भर दोगे। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि 60% से नीचे हमें फॉल देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बता क्यों रहा हूँ कि फॉल देखने को मिलने वाला है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा 300 नंबर का पेपर होने जा रहा है, 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें हमें स्कूल का सब्जेक्ट भी दे रखा है, खुद का सब्जेक्ट भी तैयार करना है, उसके अलावा हमें जीके भी तैयार करना है, उसके अलावा हमें शैक्षिक परिदृश्य भी तैयार करना है, उसके अलावा हमें साइकोलॉजी भी तैयार करनी है, उसके अलावा हमें टीचिंग मेथड भी तैयार करना है, इसके अलावा हमें क्या तैयार करना है, आईसीटी भी हमें तैयार करना है। इतनी सारी चीज़ें जब हमारे सामने रख दी जाए इन 300 मार्क्स के लिए, तो इन सब सब्जेक्ट्स में परफेक्शन लाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट है तो वो जीके में थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, अगर वो जीके में परफेक्ट है अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। ऐसा साइंस वालों के साथ तो जनरली देखा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस मैथ्स को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, देन वो जीके उसकी कमज़ोर रह जाएगी। जीके को कमज़ोर परफेक्ट करेगा तो साइंस मैथ्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जानी है। और अगर इन सब को पढ़ते रहे तो ये सारी चीज़ें छूट। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत लेंदी सिलेबस है। अब इस लेंदी सिलेबस में से ये डिसाइड करना कि सारा कुछ पढ़ना है, कितना छोड़ना है और कितना करना है, मैंने थंबनेल पे इसीलिए लगाया है कि कंट्रोल्ड स्टडी। कंट्रोल्ड स्टडी, जब हमें पता है कि बोर्ड 60% से ऊपर कट ऑफ जाने ही नहीं देता, 60-65% से ऊपर कट ऑफ, और यहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा है, हल्का सा फॉल हमें वैसे भी देखने को मिलने वाला है, तो हम क्यों ना सिलेबस में से कुछ ऐसी चीज़ें चूज कर लें जो हमें ज़्यादा परेशान करती है और उसको हम साइड रखते हैं। हर किसी के साथ होता है कि जीके में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में हो सकता है कि आपको खनिज परेशान करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार परेशान करते हो, आप उसको थोड़ा साइड रख दीजिए कि साइड रहो, इसमें से जो कुछ मुझे याद हो सकता है, 2 जिले याद हो सकते हैं, 2 खनिज याद हो सकते हैं, मैं 2 ही याद करूंगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कंट्रोल्ड स्टडी। जब हमें पता है सारा मार्क्स लाना ही नहीं है, हमने सारे मार्क्स लाने ही नहीं है, हमने 100% बनाना ही नहीं है, हमने इतना बनाना है। देखिए, अगर आप कंप्लीट 100% के चक्कर में रहे कि मैं तो अपना श्योर सिलेक्शन चाहता हूं और मैं तो सारा कुछ पढ़ूंगा, सारा कुछ रटूंगा, सारा कुछ याद करूंगा, ये होता नहीं है दोस्त, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता है ये सब कुछ कि आप ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लूँ, मैं सब चीज़ें याद करके जाऊँगा और 100% ले आऊँगा। कितना भी पढ़ लो आप 90% मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, और एसएसबी बोर्ड के पेपर में। तो इस अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में जब कट ऑफ इतना रहता है तो हमें ये हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है कि आपको शैक्षिक परिदृश्य अच्छा लगता हो तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो 100% हमारा सिलेबस दिया गया है, 100% सिलेबस, इसको आपने तोड़ना चाहिए कि मुझे 60% बहुत ज़्यादा कंप्लीट करना है। मतलब ये तो मेरी पकड़ है, सिलेबस के जो ये टॉपिक्स हैं, जीके के ये टॉपिक्स हैं, मैं इनको घोल के पी जाना है, इन टॉपिक्स की मैंने लगा देनी है वाट। तो वो आपके 60% में रखने हैं कि यार ये मैथ्स है ना, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आने हैं, मैं इनको बिल्कुल कर दूंगा कंप्लीट। तो ऐसे 60% जो क्वेश्चंस हैं, वेटेज है सिलेबस का, उसने आपको अलग कर लेना है। उसके बाद आपका 10 से 20% आप ले सकते हो, 20% आप सिलेबस ऐसा रख सकते हो जिसमें आपने ये डिसाइड करना है कि यार ये टॉपिक पूरा इतना बड़ा है लेकिन पूरा याद नहीं हो रहा है, इसमें से कुछ चीज़ें याद हो रही है, तो उस कुछ को याद कर लीजिए। आप ऐसा नहीं कि बड़ा टॉपिक है, उसमें से जितनी चीज़ें हमें याद हो रही है उतनी कर लीजिए। उसके बाद जो जितनी नहीं होती है, जो चीज़ें दिक्कत देती है, उसको थोड़ा सा उसको छोड़ने की कोशिश करें। इसके बाद जो हमारा 20% बचता है,
इसको अगर आप छोड़ भी देंगे, नेगलेक्ट भी कर देंगे, छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि इसको खोले भी नहीं, छोड़ने का मतलब होता है कि इसको आप पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ आ रहा ना, तो फिर इसको छोड़े नहीं। छोड़ने का मतलब तो होता है कि हमने देखा ही नहीं क्या छोड़ दिया। आप इसको देखें, समझें, एक बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, लेकिन ये फिर भी नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये घर पे ही नहीं बैठ रहा, तो एग्जाम हॉल में तो किसी भी हालत में नहीं बैठेगा। तो इसको फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप पहले डिसाइड करें किस डायरेक्शन में जाना है, कहां कंट्रोल करना है, किन सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि कंट्रोल्ड स्टडी यहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हमने 70%, 80%, 90% लाना ही नहीं है, तो हम पूरे सिलेबस पर हम क्यों माथापोड़ी कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करके उसकी बार बार हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मार्क्स बन जाना है। जो लोग ऐसे सोच रहे हैं या फिर कमेंट्स करेंगे कि सारा कुछ पढ़ेंगे तो 60% तो बनेगा ही, नहीं बनता है दोस्त, नहीं बनता है। कहीं ना कहीं आपको परफेक्शन लाना पड़ेगा, वो परफेक्शन ही आपको मार्क्स दिलाएगा, परफेक्शन ही आपको मार्क्स दिलाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी एवरेज एवरेज करके चले जाओ तो सारे एवरेज एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। उस एवरेज टॉपिक में आते ही नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग में वो जो एवरेज हमें याद होता है ना, किसी भी चीज़ में हम परफेक्ट नहीं है, हमें थोड़ा बहुत आता है, तो वो हमें नेगेटिव में लेकर के जाता है। क्योंकि एग्जाम हॉल पहले ही हमें घर पे थोड़ा सा आता है, एवरेज आता है, एग्जाम हॉल में वो एवरेज से भी डाउन हो जाता है, बिलो एवरेज हो जाता है, और हमें लगता है ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, सारा कुछ लगा दो, नेगेटिव मार्किंग मिल गई। तो ये आप कर सकते हैं। हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।